हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा चेस। साथियों, आज का टॉपिक है फ्लीडोर पोजीशन। साथियों, ये जो एक डिफेंसिव अप्रोच है, जब भी किसी एक साइड के पास एक्स्ट्रा पॉन होता है और दोनों साइड के पास एक एक रुक होता है, तो आप किस तरह गेम को बचा सकते हैं। जो डिफेंसिव साइड है वो किस तरह से गेम को बचा सकती है, ड्रॉ करा सकती है, उसके बारे में ये बताता है। तो फ्लीडोर पोजीशन एक स्टैंडर्ड टाइप ऑफ पोजीशन है। जैसे अभी आपने पिछले लेक्चर में लूसिना पोजीशन देखा था कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पॉन है तो आप किस तरह विन कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये एग्जांपल है आप किस तरह ड्रॉ करा सकते हैं। अगर आप इस पोजीशन में पीसेस को लेके आ जाते हैं तो आप इस गेम, चाहे आप ग्रैंड मास्टर के खिलाफ भी खेल रहे होंगे, तो भी ये गेम ड्रॉ ही होगा। तो साथियों, इसलिए आपको फ्लीडोर पोजीशन पर, जो कि रुक एंड गेम में का बेसिक है, और इसको आना बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों, अभी इस पोजीशन को देखते हैं किस तरह फ्लीडोर पोजीशन काम करती है। तो साथियों, जैसे अभी इस पोजीशन में अगर ब्लैक टू मूव है तो ये गेम डेडली ड्रॉ है। तो इसके लिए आप जैसे जानते हो कि फ्लीडोर पोजीशन क्या थी। यहाँ पर रुक जो है 6th रैंक या 3rd रैंक डिफेंस भी बोलते हैं इसको, फ्लीडोर पोजीशन को 3rd रैंक डिफेंस पे रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि दोस्तों, अभी किंग जो है ऊपर नहीं जा पाएगा 6th रैंक पे किंग के पास में। और अगर हम रुक को, अगर अपोनेंट कुछ भी इस तरह से ट्राई करता है, जिस इस तरह से रुक G7 चेक, तो किंग E8 चला जाएगा और रुक A7। तो उसके बाद जो है आप देख रहे हो कि इसमें किंग को ऊपर ले जाने के लिए उसके पास है नहीं, तो फोर्सफुली इसको जो है, तो हमें बस 3rd रैंक नहीं छोड़नी है इसमें। जैसे आप देख पा रहे हो किंग रुक जो है G6 पे आ गया, तो मजबूरन उसको अपोनेंट को पॉन बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह जो है इस टाइम पे जैसे ही पॉन बढ़ा देता है साथियों, तो आप देख सकते हो रुक को फिर हमको फिर वर्टिकल चेक देनी है थ्रू द फाइल्स। तो रुक G1 आ गया। तो अगर यहाँ पे जो है रुक A4 आता है, लेकिन अगर सपोज कि यहाँ पे किंग D6 जाने की भी कोशिश करता है, तो हम किस तरह गेम को ड्रॉ करा सकते हैं। अगर किंग सपोज D6 आता है तो दोस्तों पीछे से चेक देनी है फाइल्स में। तो अब आप देख पा रहे हो कि किंग ऊपर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि उधर किंग से भी प्रोटेक्ट हो रखे हैं वो वाले स्क्वायर। तो साथियों, यहाँ पे किंग ऊपर आएगा तो फिर आप चेक, और आप परपेचुअल चेक देके इस गेम को ड्रॉ करा सकते हैं। तो साथियों, इस पोजीशन में अभी अगर किंग रुक यहाँ पे भी लेके आता है A4 पे, तो आप सिंपली फिर किंग को आप ऊपर ले आएंगे, किंग E7। और साथियों, यहाँ पे अगर आप D1 चेक देंगे तो भी ये गेम ड्रॉ हो सकता है। अगर इस तरह से कैप्चर कर लेते हैं हम, तो आप जानते हो कि किस तरह से इस वाले गेम को ब्लैक ने की स्क्वायर कंट्रोल कर रखे हैं, तो इस गेम को ड्रॉ करा लेगा और यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाएगी अगर ब्लैक किंग E6 चलता है तो साथियों, फिलहाल अब आप देख पा रहे हो कि किस तरह जो है ये गेम डिफेंस कर लिया। तो आपको 3rd रैंक डिफेंस ध्यान रखनी है। और दोस्तों, अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाइट जो है यहाँ पे अगर रुक H1 के लिए ट्राई करता है, जैसे आप डायरेक्ट अगर हम वर्टिकल चेक देते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, ये आपको देखना है। तो जैसे अभी अगर यहाँ पे इस चाल के बाद अगर हम 3rd रैंक पे ना चलें और सीधे रुक को H1 पे ले आएँ, तो इस तरह क्या रहता है फिर कि रुक अगर H1 ले आएंगे, तो आप देख पा रहे हो कि इसी टाइम पे वाइट जो है किंग से रुक से चेक देता है और किंग को एक और रैंक नीचे कर देता है। तो साथियों, अगर हम यहाँ पे अगर किंग ऊपर आ रहा है D6 पे, और अगर हम अब चेक देते हैं यहाँ से, तो पॉन बढ़ा लेगा। और अगर हम नीचे से चेक देते हैं रुक D1 से, तो किंग जो है यहाँ पे अपने आप को बचा लेगा। और अगली चाल में आप देख रहे हो रुक G8 पर चेकमेट का थ्रेट है। तो साथियों, इस तरह जो है आप समझ पा रहे हो कि किंग को ऊपर आने से रोकना कितना ज़रूरी है इस फ्लीडोर पोजीशन में। तो इसको आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी टफ है ये पोजीशन, लेकिन अगर आप एक बार समझ लेंगे इसका बेसिक, तो ये आने वाले रुक एंड गेम में बहुत काम आने वाली, क्योंकि आप जानते हो कि 60% गेम चेस में हमेशा रुक एंडिंग आती है ज़्यादातर। तो साथियों, इस तरह ये वाला फ्लीडोर पोजीशन आपको ये ध्यान में रखना है। इस तरह से होता है 3rd रैंक डिफेंस। और हमको जब तक कि 3rd रैंक से नहीं हटाना, जब तक कि अपोनेंट पॉन को पुश ना कर दे। और जब पॉन को पुश कर देता है तो हम वर्टिकल उससे चेक देते हैं फाइल के थ्रू। तो आप एक बार और मैं तेज़ी से दिखा देता हूँ आपको। इस तरह रखना है, और अगर रुक G6 पे रखना है, जब पॉन एडवांस कर दे तब नीचे आके, और फिर अगर रुक को लेके आया चाहे तो हम किंग को भी लेके आ सकते हैं, या फिर नीचे से चेक भी दे सकते हैं। तो साथियों, ये फ्लीडोर पोजीशन थोड़ी सी टफ है, लेकिन आप जो है थोड़ा कोशिश करेंगे तो सीख जाएंगे इसको। और रुक एंडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको गेम बचाना है किसी भी एक्स्ट्रा पॉन के खिलाफ। तो साथियों, ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और अल्फा चेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।